बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डर गाजी खान के कौमी और सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं उनके ऊपर बात करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। फिर वही बात आपको बार बार मुझे दोहरानी पड़ती है कि 29 नवंबर तक जब तक ये हल्का बंदियां जो चैलेंज हुई हैं फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रहेंगी, मामलात मजीद आगे चलेंगे। तो बहरहाल आज की एक अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए 11 फरवरी की तारीख सुप्रीम कोर्ट में लिख कर जमा करा दी है। तो तय हो गया कि 2024 के दूसरे महीने फरवरी में 11 तारीख को आम इलेक्शन होंगे। तो दोस्तों, कल हमने डरा गाजी खान कौमी असम्बली का जो दूसरा हल्का था, 185 की जो दो सूबाई नशिस्तें थी, उनमें से पीपी 288 के ऊपर बात की थी। आज हम पीपी 289 के ऊपर बात करेंगे। 2018 के आम इंतखाबात में ये हल्का पीपी 290 के नाम से था। ये ड्रामा से शुरू होता था और बवाटा तक जाता था। लेकिन ये वाहिद हल्का है डेरा गाजी खान का जो इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है, 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों में। इसका सही सरवर रोंगन खर फोर्ड मंडरू चोटी बाला ये चोटी की नशिस्त के साथ गए हैं। इसका जो दरमियान का हिस्सा था जिसमें कायम वाला मामूरी और चकसलारी डगर चेट चेट सरकानी ये जो है ना डेरा गाजी खान के साथ शामिल हुए हैं। और इसका कुछ हिस्सा जिसमें ड्रामा वगैरह थे ये पीपी 287 के साथ गए हैं। तो बुनियादी तौर पर ये हल्का 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है। तो 2018 के आम इंतखाबात में पीपी 290 से कमोबेश 8 लोगों ने हिस्सा लिया था इंतखाबात में। उसमें सबसे पहली नाम जो आता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अहमद अली खान दरिशक। उन्होंने 32,000 से जायद वोट लिए और ये नशीद जीत ली। उनके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी थे। उनके 28,000 से जायद वोट थे। तीसरे नंबर पर आज़ाद हैसियत में उसामा अब्दुल करीम थे। उनके 19,000 से जायद वोट थे। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रमजान कादिर थे जिनके 7,000 से जायद वोट थे। तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशस्त बड़ी वाज़ेह मार्जिन के साथ जीत ली। लेकिन उसके बाद से जब से ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म हुई है, 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद से सरदार अहमद अली खान दरिशक मुसलसल गुम है। वो अपने हल्के में भी नहीं है, वो लोगों के साथ रास्ते में भी नहीं है। उनको शायद लगता है कि शायद वो इस तरीके से गुम रह कर शायद उस जवाब से बच जाएंगे जो उनको देना पड़ेगा। लेकिन इसका सियासी नुकसान ये हुआ है कि इस वक्त वो अपने हल्के से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुके हैं। उनका हल्के में कहीं पे किसी से मिलना जुलना या राब्ता नहीं है। तो इस वक्त ये हल्का जब नई हल्का बंदी हुई है तो डेरा गाजी खान का जो नया हल्का बना है पीपी 289 ये बुनियादी तौर पर शहर के चंद ब्लॉक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शहर की मगरबी साइड जो थी डेरा गाजी खान शहर की, वो ब्लॉक शहरी ब्लॉक और उसके साथ जो आबादियां थी उनके साथ मिलाकर ये सीट कोटशुटा तक जाती है, जिसमें आपका तोमी जई दिलाना, चिट सरकानी, चक झलारी, पाई रमदानी, बस्ती खोसा, कैम वाला, मामूरी और पैगा 1, पैगा 2, पैगा 3, खाकी शर्की, खाकी गरबी, गग्गू और उसके बाद कोटशुटा शहर है। तो बुनियादी तौर पर ये इलाका जो है ये खोसा और लगारी सरदारों के सपोर्टर्स के दरमियान तकसीम हुआ है। यहाँ पर जो आम फहम बात है, जो पब्लिक के लिए एक बात है, वो ये है कि यहाँ पर खोसा ग्रुप ज्यादा मजबूत है। और खोसा ग्रुप में भी सरदार सैफुद्दीन खान खोसा का भी अच्छा खासा इंटरफेरेंस है, होल्ड है। और यकीनन उसके बाद सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ग्रुप मौजूद है वो यहाँ पर लगारी सरदारों का है। और आम जनता का वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यहाँ पर सपोर्टर्स मौजूद है, लेकिन वो कोई इतने प्रोमिनेंट या नोटेबल अपने इलाकों के नहीं है। तो पीपी 289 जो अब होने जा रहा है इसके ऊपर मेरी असेसमेंट ये है कि अभी चूंकि ये हल्का बंदी फाइनल होगी, हो सकता है मोस्ट चांसेस ये हैं इसके कि जो पिटिशन हुई हैं कि जो शहरी ब्लॉक थे जो पीपी 289 के साथ शामिल हुए थे ये कट जाएं और ये पीपी 288 के साथ शामिल हो जाएं। इन केस अगर ये हो भी जाता है तो भी इससे जो उम्मीदवार है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उम्मीदवारों का ताल्लुक इन ब्लॉकों में से कहीं से भी नहीं है। उम्मीदवारों का ताल्लुक इन ब्लॉकों से बाहर से है। तो उस पर यह है कि अगर ये ब्लॉक साथ रहते हैं क्या सूरत हाल होगी, अगर ये ब्लॉक साथ नहीं रहते तो क्या सूरत हाल होगी। तो बुनियादी तौर पर एक चीज आप ध्यान में रख लें और वो ये है कि पीपी 289 जो अब 11 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन होंगे इसमें मुकाबला बुनियादी तौर पर खोसा और लगारी ग्रुप्स के दरमियान होगा। यहाँ पर मेरी राय ये है मुमकिन तौर पर यहाँ पर सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो यहाँ पर एक अच्छे उम्मीदवार होंगे बनस्बत इसके कि वो पीपी 288 से इलेक्शन लड़े। पीपी 289 के ऊपर उनकी वर्थ यहाँ पर ज्यादा बनती है, उसका
उनका ग्रुप भी इंटैक्ट खड़ा हुआ है, और उसके बाद अगर उनके भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो यकीनन उनको उनका जो वोट बैंक है वो काफ़ी बड़ी तादाद में उसमें इजाफा हो चुका होगा। अगर ये भाइयों का आपस में अंडरस्टैंडिंग और एक अच्छे ताल्लुकात बाहमी रहते हैं, सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, उस पर मोस्टली चांसेस ये हैं कि यहाँ पे सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी इलेक्शन लड़ें। तो अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इस वक्त एक चीज़ उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस वक्त हल्के में उनको इंटरफेरेंस करना चाहिए। इस वक्त हल्के से वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से उनको होना चाहिए था। मे भी वो 29 नवंबर तक इंतजार कर रहे हो कि हल्का बंदी में शायद कोई रद्द-बदल हो, तो उसके बाद उनकी पोजीशन क्लियर हो कि उन्होंने जाना कहाँ है और करना क्या है। तो इस वक्त जो मेरी राय है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट भी यहाँ पर किसी को मिलेगा, और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पर मेरा अंदाजा है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान इलेक्शन लड़ेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी लड़ेंगे। अगर ये टिकट फर्ज किया N185 का हाफिज अब्दुल करीम साहब को मिलता है तो भी ये सीट मेरा ख्याल है लगारी सरदार ज्यादा बेहतर अंदाज में लड़ेंगे, और उनकी भी ख्वाहिश ये होगी कि ये सीट उनको दी जाए। और अगर ये सरदार अवैस अहमद खान लगारी लड़ते हैं तो उनकी दो विंग में जैसे ही पहले बता चुका हूँ कि PP288 के ऊपर सैयद अब्दुल अलीम शाह और PP289 के ऊपर सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी होंगे। तो इसको कंक्लूड इस तरीके से करते हैं कि PP289 बुनियादी तौर पर खोसा और लगारी ग्रुप्स के दरमियान तकसीम हुआ हल्का है। यहाँ पर जो शहरी ब्लॉक है वहाँ पर कंपैरेटिवली सरदार दोस्त मोहम्मद खान अगर उम्मीदवार हुए तो उनको बढ़तरी हासिल होगी। उनके बहुत सारे दोस्त उस शहरी ब्लॉकों में रहते हैं, बड़े करीबी दोस्त जो इस वक्त PP289 के अंदर शामिल है, और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नजरियाती वोट जरूर हो सकता है, लेकिन मोहम्मद अहमद खान के लिए वो कोर टीम नहीं होगी जो सरदार दोस्त मोहम्मद खान को दस्तियाब होगी। अब आ जाए देहाती इलाकों की तरफ, तो उसमें खाकी शर्की, गरबी, गग्गू, रेल चौहान, तोमी, दई दलाना, उसमें कायम वाला, बस्ती खोसा, मामूरी, इसके अलावा चिट सरकानी, और इस तरह के ये दीगर जो इलाके खासतौर पर कोट छोटा शहर, तो यहाँ पर ज़ाहिर है लगारी ग्रुप इंटैक्ट खड़ा हुआ है, वो ज़रूर अच्छा वोट बैंक रखता है। तो मैच जो होगा वो बुनियादी तौर पर चाहे यहाँ PTI का कोई भी उम्मीदवार आ जाए, तो मेरी असेसमेंट ये है कि यहाँ पर मैच खोसा वर्सेस लगारी होगा, पाकिस्तान पीपल पार्टी वर्सेस नून लीग होगा। और यहाँ पर अगर खोसा हाउस के दरमियान बाहमी इख्तलाफात ना हुए और वो एक पेज पर हुए तो ये सीट खोसा हाउस के लिए मेरा ख्याल है जीतना ज़्यादा आसान होगा बनिस्बत किसी और सीट के। और इतनी ही अगर इस सीट को जीतना है तो फिर मुस्लिम लीग नून को इसके ऊपर बहुत जान मारनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये हो सकता है कि वो इस सीट के ऊपर कामयाब हो सकें। तो ये एक बुनियादी तौर पर देही और शहरी इलाकों के ऊपर मुश्तमिल ये हल्का बड़ा अजीब व गरीब डायनेमिक्स रखता है अपनी। कोट छोटा शहर का मिजाज कुछ और होगा, देहाती हल्के उनका मिजाज कुछ और होगा, और डीडी खान शहर के जो पोर्शन इसके साथ शामिल हुआ है उसका मिजाज कुछ और है। तो एक बड़ी मुख्तलिफ सी नौयत किस्म की यहाँ पर सियासी कैंपेन चलेगी। तो उस पर उम्मीदवार जो भी आ जाए, और मुमकिन तौर पर आएंगे भी इसी काफ़ी सारे उम्मीदवार मुख्तलिफ पार्टियों के आएंगे, तो मैच बिल्कुल दो पार्टियों के दो ग्रुप के दरमियान होगा, खोसा वर्सेस लगारी। और उसमें जो अब तक की जो पूरा पोजीशन है और सूरत हाल है उसमें सरदार दोस्त मोहम्मद खान को नफ्सियाती बढ़तरी हासिल है कि अमूमी आम तौर पर लोगों की जुबान पे जो राय मौजूद है वो ये है कि यहाँ पर खोसा ग्रुप ज्यादा मजबूत है। तो उनको अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा को, और इसी तरीके से अपनी पोजीशन सियासी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए सरदार मोहम्मद अहमद खान को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत जान मारनी पड़ेगी, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, पूरे ग्रुप को मूव करना पड़ेगा, तब जाकर वो इस पोजीशन पर होंगे कि वो इस कंपटीशन की फिजा में ये सीट निकाल सकें। तो ये था हमारा PP289। इंशाल्लाह कल हम जो कोट छुटा के जो कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के हैं उनके ऊपर बात शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।